इन नौजवानों तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हारे जिस्मों पे टाइटू बने हुए हैं, तुम्हारे चेहरों के ज्योग्राफी बता रहे हैं कि तुमने बॉलीवुड से मोहब्बत की है, तुम्हारी जिंदगियां बता रही हैं कि हॉलीवुड से मोहब्बत की है। क्या हो गया? जिस नबी ने खुदा की कसम मौत का फरिश्ता खड़ा है, कहा अपना काम शुरू कर। जैसे ही काम शुरू किया मौत के फरिश्ते से मेरे नबी ने फरमाया रुक जा, ये बता के मरने में तकलीफ करेगा। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह आज आपकी रूह की बात है, आका जितनी मेरी ताकत है कम तकलीफ करूंगा, इसलिए कि आप इमामुल अंबिया है, लेकिन आम आदमी की रूह निकलती है तो बड़ा खतरनाक मसला है, बड़ा खतरनाक मरहला है। या रसूल अल्लाह गुनाहगार की रूह निकलती है तो ऐसे होता है जैसे क्या किसी खारदार दरख्त पर पतला कपड़ा डाल के खींचो कैसे तार तार हो जाता है। बड़ी तकलीफ दे होती है गुनाहगार की मौत। आज मेरे करीम मुस्तफा की मोहब्बत देख ले। कुमारिया के जलसे में आने वालों, मेरे नबी फरमाते हो इस्राइल आज वादा कर ले, जितनी तकलीफ करना है मोहब्बत को कर ले, मेरे कलमा पढ़ने वाले उम्मती को मरने में तकलीफ न होने देना। मेरे कलमा पढ़ने वाले को तकलीफ ना होने देना। है कोई यार इतनी मोहब्बत करने वाला? खबरदार जो तुमने अपने नबी से बेवफाई की, जमाना तुझे पागल कहे तो कहने दे। कोई खड़े होके खाना खा रहा तू सर ढाक के बैठ के खाना खा, जमाना के पागल तो नहीं हो जाए, कह देना हाँ यार मैं पागल हूँ। तू दुनिया की मोहब्बत में पागल है, तू दुनिया के नशे में पागल है, मैं नबी की मोहब्बत में पागल हूँ। हाय हाय। और अब अगर कोई नेक इंसान है, फरिश्ते ने वादा ले लिया, अगर वाकई आपका सच्चा उम्मती है, नेक है, तो रूह उसकी ऐसे निकालूंगा कि जैसे माँ की गोद में बच्चा सोता है और दूध निकल जाता है मुंह से, पता भी नहीं चलता। लेकिन नेकों के लिए है ये, जैसे आटे में, गुंदे हुए आटे में बाल फंसा हो, उसका एक सरा पकड़ो खींच लो, पता ना चले। लेकिन ये नेकों के लिए इनाम है। बस आखिरी बात बताऊं, मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आज ऐसा जलसा हुआ, पिछले साल मेरी आवाज़ बैठी थी और मैं कुछ ज़्यादा बोल ना सका था, लेकिन मैंने वादा किया था कि इस बार आऊँगा तो इंशाअल्लाह पिछले साल की भी कसर पूरी करके जाऊँगा। और 2 घंटा मुझे बोलते बोलते हो गया, अल्लाह सलामत रखे। इससे ज़्यादा क्या कामयाब जलसा होगा कि अभी तक मजमा ऐसी जम के सुन रहा जैसे रात के 10 बजे लोग सुनते हैं, 1 बज रहा है। आखिरी बात बता के बस तकरीर खत्म, अल्लाह सलामत रखे। और ये आखिरी बात सुनने की, इसको ड्रॉप ना होने देना, कोई भी इधर उधर ना हो, इसलिए कि पूरी 2 घंटे का मेहनताना अब पेश कर रहा हूं। अब मैं 2 घंटे का मेहनताना, नौजवानों जरा सुनो, 2 घंटे का मेहनताना पेश कर रहा हूं। अब पेश कर रहा हूं मेंबर शरीफ खास तौर, अब मैं पेश कर रहा हूं कारी गुलाम साहब, अब मैं पेश कर रहा हूं। अब सुनो, रूह निकाली गई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पे अमल हो गया। रूह मुस्तफ़ा अलग है, जिसमें मुस्तफ़ा अलग है। हमारा इससे इनकार नहीं है कि नबी को मौत नहीं आई, आई, अब आई। फरिश्ता जैसे रूह निकाला अल्लाह की बारगाह में लेके जाता है सबकी। मौला कहाँ रखूं इसे बता। तो 2 जगहें रूह रखने की, देख लो मरने के बाद कहाँ रहोगे, दोनों जगह बता रहा हूं। कितनी जगहें? गुनाहगार की रूह को मकाम सिज्जीन में रखा जाता है और नेक की रूह को मकाम इल्लियीन में रखा जाता है। जैसा होता है वैसी रूह को रख दिया जाता है। रूह मुस्तफ़ा को लेके जब फरिश्ता, मुझे मौला ये रूह मुस्तफ़ा इसे कहाँ रखूं? रूह मुस्तफ़ा ने कहा फरिश्ते यहाँ तक तुम्हारा काम था, अब खामोश। अब महबूब मुहिब का मामला है। रूह मुस्तफ़ा अर्ज़ करती है मौला तूने कुरान में हुक्म फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, मुस्तफ़ा हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से अफजल होगी, आने वाला टाइम पहले टाइम से अफजल होगा। यही तर्जुमा मफ़हूम है ना इस आयत का। मौला मेरा जो पिछली घड़ी गुजरी है, पहला टाइम गुजरा है, वो जिसमें मुस्तफा में गुजरा है। ये कौन कह रहा, कौन कह रहा? ये
रूह है, जहन याद रखना, वरना मैं बात थोड़ी सी ना गहराई की कर रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा। कौन कर रहा है ये, कौन कर रहा है? रूह है मुस्तफा अल्लाह की बारगाह में। मेरा जो पहला टाइम गुजरा है वो जिसमें मुस्तफा में गुजरा है मौला। अब आने वाला टाइम जो मेरा गुजरना चाहिए वो जगह जिसमें मुस्तफा से अच्छी होनी चाहिए। ताकि कुरान की आयत, आने वाला टाइम पहले टाइम से अफजल होगा, आने वाला मुकाम पिछले मर्तबे से अफजल होगा। तो मेरे मौला अब मुझे वो जगह अता फरमा कि जो जिसमें मुस्तफा से आला हो। पहला टाइम जिसमें मुस्तफा में गुजरा है, रब्बे काबा का जवाब रूह मुस्तफा से, ए रूह मुस्तफा मुझे कसम है अपनी ज़ाते ज़ुल जलाल की, मैंने जिसमें मुस्तफा से आला, जिसमें मुस्तफा से अफजल, जिसमें मुस्तफा से बेहतर किसी को बनाया ही नहीं कि तुझे वहां रख दिया जाए। न जन्नत जिसमें मुस्तफा से आला है, न अर्श आदम जिसमें मुस्तफा से आला है, न आसमानों में कोई जगह जिसमें मुस्तफा से आला है, न जमीनों में कोई जगह जिसमें मुस्तफा से आला है। तो फिर मौला कहां रखेगा जब जिसमें मुस्तफा से आला कोई जगह है ही नहीं। रब का फरमान हुआ, ए रूह मुस्तफा तू आ गई, कुरान पे अमल हो गया, जा दोबारा फिर से जिसमें मुस्तफा ही में लौट जा, दोबारा फिर से जिसमें मुस्तफा में लौटा दिया गया। पता चला कि थोड़ी देर के लिए मौत आई, फिर जिंदा कर दिया गया। अभी जिस्मानी तौर पे भी जिंदा है, रूहानी तौर पे भी जिंदा है। बरेली का रजा बोला, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है। फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम अर्रा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत ने मेरी तकरीर पे मोहर लगा दी। अंबिया को भी अजल आनी है, अजल कहते हैं मौत को, अंबिया को भी अजल आनी है। जो पूरी तकरीर की है इस शेर के अंदर आला हजरत ने बयान कर दी पूरी तकरीर। अंबिया को भी अजल आनी है। अजल किसको कहते हैं? अजल किसको कहते हैं? मौत को जोर से बोले, किसको कहते हैं? अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत, जैसे कहते हैं ना, बस भाई ये खाना पूरी करना, बस बस क्या करना, एक बस खाना पूरी करना, बस आई फकत फकत, बस थोड़ी देर के लिए, बस एक खाना पूरी करने के लिए। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। फिर उसी आन के बाद उनकी हयात, आन कहते हैं घड़ी, वक्त, फिर उस वक्त के बाद उनकी हयात यानी अंबिया की जिंदगी, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक, जैसे पहले थी वही जिस्मानी है। फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। मोमिनो, अपने नबी से दुनिया में सबसे बढ़ के मोहब्बत करोगे कि नहीं करोगे? बोलो हाथ उठा के इंशाअल्लाह। सब हाथ उठाएं यार, आज जलसे में सब हाथ उठाएं, सब उठाएं। मोहब्बत होगी? बोलो इंशाअल्लाह। अब नीचे कर लो, इस नीचे कर लो, नीचे कर लो। आज इस जलसे में नबी गवाह है, हमारा ईमान गवाह है। आज यार सच्चा वादा करो, अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत वो वाली नहीं होनी चाहिए जो कूफा में की थी। किन्होंने? जिन्होंने इमाम हुसैन के गले काटे थे। उन्होंने कहा था कि इमाम हुसैन हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बुला लिया कूफा में, और फिर जब गले काटे तो उन्हीं के हाथों में खंजर थे। आप वाकई मोहब्बत करते हैं? मैं जुन्नुल मोमिनीना खैरा के तहत मेरा जो आपकी तरफ से गुमान है वो बेहतर है कि वाकई आप मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं खिलाफ काबा पकड़ के कह दूंगा कि आप मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह आपको मोहब्बत करने वालों में उठाए। लेकिन आज हाथ उठा के इस मोहब्बत में वादा करो कि आज के बाद नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उठाओ उठाओ उठाओ, आज उठाए उठाए, अल्लाह ने आपको दी, उठाए रहो, अरे उठाए रहो यार, उठाए रहो। अब मैं दुआ करूंगा, मैं दुआ कर रहा हूं,
उठा ना, औरते हाथ ना उठाएं, औरते दिल में इरादा कर लें, बस उठाए रहे। या अल्लाह ये तू देख रहा है जिन्होंने हाथ उठाए, तू इन्हें पक्का नमाजी बना दे। या अल्लाह तू इन्हें जन्नत अता फरमा, मेरे मौला इनके बिगड़े हुए कामों को बना दे। या अल्लाह मैदान महशर में नबी का झंडा नसीब फरमा दे। या अल्लाह दुनिया में सबसे बढ़कर मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला बना दे। बस आमीन नीचे करो, जलसा कामयाब है। आज के बाद नमाज नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह। हमने मोहब्बत की। कोई कहे कि नमाज यार बड़ी पढ़ने लगा, तो कह लेना यार जलसे से पहले बेनमाजी था, लेकिन जलसे में मौलाना ने हाथ उठा के वादा करा लिया यार नबी से मोहब्बत करता हूँ, और तो कुछ है नहीं, लेकिन नमाज पढ़ के अपनी मोहब्बत को जाहिर कर रहा हो। अल्लाह सलामत रखे, इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।